खार्किव में हमले से पहले रूसी सेना ने संचार माध्यमों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना शुरू किया ताकि ज़ेलेंस्की सरकार को पंगु बनाया जा सके। कल ऐसे ही 2 जबरदस्त हमले हुए। खास बात यह है कि इस हमले के लिए रूस ने अपने बेहद खुफिया हथियार का भी इस्तेमाल किया है, यानी कीव पर भी अभी लगातार हमले और तेज होते जा रहे हैं। साथ ही जो संचार माध्यम हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। कल की अगर हम बात करें तो खार्किव में एक बार फिर हमला हुआ जिसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। और कीव राजधानी की हम बात करें, यहां पर भी लगातार हमले और तेज रूसी सैनिक करते नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन रूस के बीच जंग के छठे दिन राजधानी कीव और यूक्रेन के दूसरे शहर खार्किव से आई इन 2 तस्वीरों ने पूरी दुनिया को थर्रा दिया। पहली तस्वीर में कीव के 1263 फीट ऊंचे टीवी टावर में धमाका कर यूक्रेन के नेशनल टेलीविजन यूक्रेन 24 के प्रसारण को रोक दिया गया। इस हमले में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन लोहे का ये टावर अपनी जगह जस का तस खड़ा है। इससे पहले इसी तरह का एक भीषण धमाका खार्किव के प्रांतीय सरकार के मुख्यालय में हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए। ये धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग और उसके आसपास मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इन दोनों धमाकों में एक चीज समान थी, वो थी 2 पंखों वाली ये मिसाइल, जिसे आप टीवी टावर की ओर बढ़ते देख सकते हैं। ये रूस की कुख्यात कैलिबर क्रूज मिसाइल है, जिसे जल थल आकाश कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। 1500 से 2500 किलोमीटर की दूरी पर मार करने वाली इस मिसाइल को अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। वहीं टॉम हॉक क्रूज मिसाइल, जिसने 1991 के खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान वॉर के दौरान जंग का रुख बदल दिया था, अब रूस भी इसी तरह की कैलिबर क्रूज मिसाइल से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। कैलिबर क्रूज मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लॉन्च होने के बाद सतह के बेहद करीब रहकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। इस वजह से कैलिबर को रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। इस मिसाइल में ऐसी गाइडेंस सिस्टम लगी है जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लक्ष्य के भेदने की क्षमता देता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी सेना ने राजधानी कीव पर अंतिम चढ़ाई से पहले इस हमले से संचार व्यवस्था को ठप करने की कोशिश की है, ताकि यूक्रेन की सेना और जनता के बीच गलत खबरें फैलाकर उन्हें भ्रमित किया जा सके। इसी तरह खार्किव में प्रशासनिक बिल्डिंग पर हुआ ये भयानक हमला मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की एक कोशिश मानी जा रही है, और इसका असर भी हुआ। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जब यूरोपीय यूनियन की संसद से मदद मांग रहे थे, तो इन्होंने खार्किव के हमले को युद्ध अपराध बताया। We have a desire to see our children alive. I think it's a fair one. Yesterday, 16 children were killed. कीव में टीवी टावर पर जिस जगह हमला हुआ, वहां से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भारत का दूतावास है। हमले के बाद दूतावास को खाली कर दिया गया है। यही नहीं, सभी भारतीय अब कीव छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि रूसी सेना का 65 किलोमीटर लंबा काफिला बेहद तेजी से राजधानी की तरफ बढ़ रहा है। रूस इन हमलों के जरिए दुनिया को भी अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, बता रहा है कि उसकी मिसाइलें कहीं भी और किसी भी लक्ष्य को भेद सकती हैं। इसलिए कोई यूक्रेन और उसके बीच में ना आए, वरना उसका भी यही हश्र होगा जो यूक्रेन का हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।